एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने हाजिर हूँ आर्मी के जीडी के क्रैश कोर्स में। जैसा कि आज आपको पता है डे 7 है। आज जीएस एंड जीके का सेशन लेकर मैं आपके आगे हाजिर हूँ। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो मैं आपके लिए आज और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आइए इनको सॉल्व करते हैं। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोहार मोती, बी है इंदिरा पॉइंट, सी आपका किबिथु और डी है आपका इंदिरा कोल। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा गोहार मोती। भारत का जो सबसे पश्चिम बिंदु होगा, पश्चिम में मतलब आपका ये कहां पड़ेगा? गुजरात। गुजरात में पड़ेगा, ये सबसे पश्चिम बिंदु होगा। बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणीतम बिंदु होगा। कौन सा? दक्षिण इंदिरा पॉइंट। बात करते हैं कबीतु। तो ये जो कबीतु है ये कहां पड़ता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु होगा। और बात करते हैं इंदिरा कोल, तो ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु होगा और ये कहां पड़ता है? हमारा जे&के में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि हरिकेन चक्रवात कहां आते हैं। तो हरिकेन चक्रवात जो आते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? यूएसए। हरिकेन चक्रवात कहां आते हैं? यूएसए में आते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं वो कौन से आते हैं? विली विली। कौन से? विली विली। परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विली विली चक्रवात कहां आते हैं या विली विली की हवाएं कहां चलती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो हवाएं चलती हैं उनको लू बोलते हैं। क्या? लू। लू या फिर जो चक्रवात आते हैं, तो यहां जी के भारत के जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवात ही बोला जाता है। चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या होगा? तो थाईलैंड का जो प्राचीन नाम होगा, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फार्मोसा, श्याम, दक्षिण रोडेशिया और मेसोपोटामिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? श्याम। श्याम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, जैसे कि फार्मोसा। तो फार्मोसा किसका पुराना नाम है? जो फार्मोसा है ये किसका है? ताइवान। ताइवान, ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा। दक्षिण रोडेशिया ये किसका है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया है। बात करते हैं मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया किसका पुराना नाम है? ये मिस्र का पुराना नाम है। किसका? मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सफेद हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि सफेद हाथी की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। थाईलैंड, फिनलैंड, जापान, बहरीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथी की भूमि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो फिनलैंड। फिनलैंड क्या है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश ही फिनलैंड को कहा जाता है। क्या? झीलों का देश। झीलों का देश। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। जापान। जापान को कहते हैं उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश जापान। बहरीन। बहरीन को कहते हैं मोतियों का देश। एग्जाम में काफी बार पूछे गए प्रश्न है ये, इसीलिए मैंने ये सारे ही ऑप्शन आपके सामने डिस्कस करे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। नागिन झील भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जितने भी आपको नाग लिखे मिल जाए, जितने भी आपको नाग लिखे मिल जाए वो सारे कहां पे होंगे? जम्मू कश्मीर में। जैसे शेष नाग और आपका बहरी नाग, ये जितने भी हैं आपके जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। और जितने भी ताल लिखे मिल जाए, राकस ताल, नैनीताल, ये जितने भी है ये आपके कहां मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। जितने सब पे अगर जो किसी के पीछे ताल लिखा हुआ है उत्तराखंड ठोक दो, किसी के पीछे नाग या आगे नाग लिखा मिला है जम्मू कश्मीर ठोक दो। बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में पिछोला है, सांभर है, मणिपुर की एक फेमस झील है लोकटक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। रे टॉमलिंसन, बी पास्कल, सी ग्राहम बेल, डी चार्ल्स बेबेज। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने
ईमेल का आविष्कार किया था? बात करते हैं पास्कल। तो पास्कल ने किसका आविष्कार किया था? कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने किया था। बात करते हैं ग्राम बेल। ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था? फोन। फोन का किसने किया था? ग्राम बेल ने। बात करते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किसका किया था? कंप्यूटर का किया था। इन्हीं को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। तो चारों ही ऑप्शन काफी अच्छे थे, मैंने चारों आपको डिस्कस किए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेश है? चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक धनात्मक आवेश वाला है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन तो मतलब न्यूट्रल होता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा उस पर कितने कूलाम आवेश होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? -1.6 की पावर -19 कूलाम। बी ऑप्शन +1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और सी ऑप्शन -3.8 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। और डी ऑप्शन है +3.8 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इसलिए ये -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान का कितना होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। मतलब कि अगर जो किसी वस्तु का किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 केजी है, 60 केजी है, और उसी वस्तु को हम चंद्रमा पर उठा के ले जाने लगे तो वहां उसका वजन कितना हो जाएगा? वहां उसका वजन हो जाएगा 10 केजी, क्योंकि इसका जो पृथ्वी पे है उसका एक्चुअल में भार वो चंद्रमा पे जाके उसका 1/6 हो जाएगा। 60 का 1/6 तो कितना आ गया? 10 केजी। तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 केजी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? यह क्वेश्चन आर्मी की तो छोड़ो, अब की बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।